इंडिया की पॉलिटिक्स में क्रिटिसिज्म, डिसेंट और क्रिमिनल लॉ का इंटरसेक्शन कभी कभी इतना एक्सप्लोसिव हो जाता है कि एक सिंपल कमेंट भी नेशनल डिबेट का टॉपिक बन जाता है। लेकिन क्या हो जब ये कमेंट्स और रिमार्क्स प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी के अगेंस्ट सुनाई दे? कानून और क्रिटिक्स ऐसे केसेस को किस नजर से देखते हैं? दर्शकों, प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी के अराउंड ऐसे मल्टीपल लीगल केसेस पिछले सालों में सामने आए हैं जहां सोशल मीडिया पोस्ट, स्पीचेस, मीम्स, वीडियोस और इवन वेडिंग इनविटेशंस तक क्रिमिनल कंप्लेंट्स का रीजन बन गए। ये केसेस सिर्फ इंडिविजुअल एफआईआर्स नहीं, ये एक बड़े कॉन्स्टिट्यूशनल सवाल को टच करते हैं। क्या पॉलिटिकल क्रिटिसिज्म और क्रिमिनल ऑफेंस के बीच की लाइन इंडिया में क्लियरली डिफाइंड है या फिर डिजिटल एज में वो लाइन धीरे धीरे ब्लर हो रही है? हेलो लॉ लवर्स एंड जस्टिस सीकर्स, वेलकम टू लॉ चक्रा। हम आपके लिए लेकर आए हैं कुछ बहुत ही एक्सक्लूसिव। इंट्रोड्यूसिंग लॉ चक्रा प्राइम मेंबरशिप, जो आपको देगा एक्सक्लूसिव एक्सेस लाइक नेवर बिफोर। बनिए लॉ चक्रा की प्राइम मेंबर और अनलॉक कीजिए फुल पोटेंशियल ऑफ लीगल नॉलेज। अभी ज्वाइन कीजिए। रिसेंट एग्जाम्पल केरला के कन्नूर डिस्ट्रिक्ट से सामने आया, जहां श्रीकंठपुरम पुलिस ने एक व्यक्ति के खिलाफ केस रजिस्टर किया। एलिगेशन ये था कि उसने इंस्टाग्राम पर एक पोस्ट के नीचे कमेंट करते हुए प्राइम मिनिस्टर को ट्रेटर लिख दिया। कंप्लेंट एक बीजेपी फंक्शनरी ने फाइल की और पुलिस ने इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट के प्रोविजंस के तहत एफआईआर रजिस्टर कर दी। पुलिस इन्वेस्टिगेशन अभी भी चल रही है और पॉलिटिकल रिएक्शन भी स्ट्रॉन्ग रहा है। लोकल बीजेपी लीडर्स ने डिमांड किया कि एक्यूज्ड कमेंट विड्रॉ करे और अपॉलॉजी इशू करे। ये इंसिडेंट एक इम्पोर्टेंट ट्रेंड को हाईलाइट करता है। इंडिया में पॉलिटिकल स्पीच का बैटल ग्राउंड अब सोशल मीडिया बन चुका है। आज एक ट्वीट, कमेंट या रील सिर्फ ऑनलाइन रिएक्शन नहीं होता, वो कभी कभी क्रिमिनल लॉ का सब्जेक्ट भी बन जाता है। इसी वजह से लीगल एक्सपर्ट्स कहते हैं कि डिजिटल एरा में फ्रीडम ऑफ स्पीच का डिबेट पहले से ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड हो गया है। उत्तर प्रदेश में भी एक सिमिलर इंसिडेंट हुआ जब एक 22 साल के यूथ को अरेस्ट किया गया, एलिजिडली प्राइम मिनिस्टर पर ऑब्जेक्शनेबल रिमार्क्स वाला वीडियो पोस्ट करने के लिए। पुलिस ने उसके खिलाफ भारतीय न्याय संहिता के सेक्शंस लगा दिए जो इंटेंशनल इंसल्ट एंड पब्लिक मिसचीफ से रिलेटेड थे। वीडियो वायरल होने के बाद पुलिस ने एक्शन लिया और एक्यूज्ड को कस्टडी में ले लिया। पुलिस ऑफिशियल्स ने मीडिया को बताया कि वीडियो वायरल होने के बाद इन्वेस्टिगेशन की गई और प्राइमा फेसी ऑब्जेक्शनेबल कंटेंट पाया गया, इसीलिए रेलेवेंट सेक्शंस के तहत केस रजिस्टर किया गया। इस टाइप के केसेस सिर्फ 2 स्टेट्स तक लिमिटेड नहीं है। कर्नाटका, छत्तीसगढ़, राजस्थान, त्रिपुरा और उत्तराखंड जैसे स्टेट्स में भी पुलिस एफआईआर रजिस्टर कर चुकी है जब प्राइम मिनिस्टर के खिलाफ एलिज्ड एब्यूजिव या डेरोगेटरी रिमार्क्स वायरल हुए। इस पैटर्न को समझने के लिए एक ब्रॉडर लीगल कंटेक्स्ट देखना जरूरी है। इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन आर्टिकल 19(1)(a) के थ्रू फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन गारंटी करता है। ये डेमोक्रेसी का कोर प्रिंसिपल माना जाता है। सिटीजन्स को गवर्नमेंट पॉलिसीज क्रिटिसाइज करने का राइट दिया गया है। लेकिन कॉन्स्टिट्यूशन का आर्टिकल 19(2) ये भी कहता है कि स्पीच एब्सोल्यूट नहीं हो सकती। स्टेट रीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस इम्पोज कर सकता है अगर स्पीच पब्लिक ऑर्डर डिस्टर्ब करे, डिफेमेशन हो, नेशनल सिक्योरिटी थ्रेट करे या इंसाइटमेंट टू ऑफेंस हो। इसी लीगल फ्रेमवर्क के अंदर पुलिस और कोर्ट्स डिसाइड करते हैं कि कोई रिमार्क लेजिटिमेट क्रिटिसिज्म है या क्रिमिनल ऑफेंस। अगर स्टेट किसी इंडिविजुअल की रेपुटेशन को डैमेज करता है तो क्रिमिनल डिफेमेशन लग सकता है। अगर स्पीच वायलेंस या अनरेस्ट प्रोवोक कर सकती है तो पब्लिक ऑर्डर रिलेटेड ऑफेंसेस अप्लाई होते हैं। लीगल एक्सपर्ट्स कहते हैं कि पब्लिक फिगर्स के केसेस में ये डिबेट और सेंसिटिव हो जाती है। डेमोक्रेसी में पॉलिटिकल लीडर्स सबसे ज्यादा क्रिटिसिज्म फेस करते हैं। कोर्ट्स ने भी बार बार एम्फसाइज किया है कि पब्लिक ऑफिशियल्स को क्रिटिसिज्म टॉलरेट करना पड़ता है। सुप्रीम कोर्ट ने केस में ऑब्जर्व किया था फ्रीडम ऑफ स्पीच इंक्लूड्स द राइट टू क्रिटिसाइज द गवर्नमेंट एंड इट्स फंक्शनरीज। लेकिन जुडिशरी ने ये भी क्लियर किया कि क्रिटिसिज्म और अब्यूज में डिफरेंस होता है। अगर स्पीच प्योरली अब्यूजिव हो या वायलेंस प्रोवोक करे तो स्टेट एक्शन जस्टिफाइड हो सकते हैं। एक जजमेंट में सुप्रीम कोर्ट बेंच ने रिमार्क किया था, फ्रीडम ऑफ स्पीच कैन नॉट बी यूज्ड एज अ शील्ड फॉर इररिस्पांसिबल और मैलिशियस अटैक। पॉलिटिकल स्पीच और क्रिमिनल लॉ का इंटरसेक्शन इंडिया में पहले भी कंट्रोवर्सी क्रिएट कर चुका है। सबसे फेमस एग्जांपल कांग्रेस लीडर राहुल गांधी का क्रिमिनल डिफेमेशन केस था, जो 2019 के इलेक्शन कैंपेन के दौरान एक रिमार्क पर फाइल हुआ था। कंप्लेंट गुजरात के बीजेपी एमएलए पुर्नेश मोदी ने फाइल की थी, जिसमें एलिगेशन था कि राहुल गांधी के स्टेटमेंट ने मोदी सरनेम वाले लोगों को डिफेम किया। ये केस बाद में नेशनल पॉलिटिकल कंट्रोवर्सी बन गया। एक और अनयूजुअल केस कर्नाटका में रजिस्टर हुआ जब एक व्यक्ति ने अपने वेडिंग इनविटेशन पर वोट फॉर नरेंद्र मोदी प्रिंट कर दिया। इलेक्शन लॉ वायलेशन का एलिगेशन लगा और पुलिस ने एफआईआर रजिस्टर कर दी। बाद में कर्नाटका हाईकोर्ट ने प्रोसीडिंग्स को स्टे कर दिया। ये इंसिडेंट दिखाता है कि इलेक्शन लॉ और पॉलिटिकल मैसेजिंग कभी-कभी अनएक्सपेक्टेड लीगल कंसिक्वेंसेस क्रिएट कर सकते हैं। कर्नाटका में ही एक टेक्नीशियन को अरेस्ट किया गया था
जब उसने एलिजिडली एक वीडियो में प्राइम मिनिस्टर के रेजिडेंस पर अटैक करने की बात कही थी। पुलिस ने भारतीय न्याय संहिता के प्रोविजंस लगा दिए जो सॉवरेनिटी और यूनिटी को इंडेंजर करने से रिलेटेड है। इन्वेस्टिगेशन एजेंसीज ने ये भी एग्जामिन किया कि क्या स्टेटमेंट सिर्फ प्रोवोकेटिव स्पीच था या एक्चुअल थ्रेट। राजस्थान के भिलवारी डिस्ट्रिक्ट में 3 लोगों को अरेस्ट किया गया था जब एक वायरल रील में प्राइम मिनिस्टर के खिलाफ डेरोगेटरी रिमार्क्स होने का एलिगेशन लगा। पुलिस ने इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट और भारतीय न्याय संहिता की प्रोविजंस के तहत केस रजिस्टर किया। इन्वेस्टिगेशन एजेंसीज ने सोशल मीडिया एक्टिविटी और पॉसिबल मोटिव्स को भी एग्जामिन किया। त्रिपुरा में एक कंटेंट क्रिएटर को अरेस्ट किया गया जब उसने फेसबुक पर एक रील अपलोड की जिसमें एलिजिडली प्राइम मिनिस्टर और स्टेट लीडरशिप पर ऑब्जेक्शनेबल लैंग्वेज यूज की गई थी। बाद में हाई कोर्ट ने एक्यूज को इंटरिम बेल ग्रांट की, लेकिन केस अब भी लीगल प्रोसेस का हिस्सा है। एक और इंसिडेंट उत्तराखंड के सामने आया जहां एक व्यक्ति को एलिजिडली मॉफ्ड इमेज शेयर करने के लिए अरेस्ट किया गया था। इमेज में प्राइम मिनिस्टर को इंसल्टिंग पोज में दिखाया गया था। पुलिस ने आईटी एक्ट और नेशनल इंटीग्रेशन से रिलेटेड पीनल प्रोविजंस लगा दिए। पॉलिटिकल रैलीज भी इस कंट्रोवर्सी से अलग नहीं है। बिहार में एक रैली के दौरान एलिजिडली प्राइम मिनिस्टर और उनकी लेट मदर के खिलाफ ऑब्जेक्शनेबल लैंग्वेज यूज की गई थी। एफआईआर रजिस्टर हुई और भारतीय न्याय संहिता के मल्टीपल सेक्शंस के तहत केस चला। बाद में पटना हाई कोर्ट ने एक्यूज्ड को बेल दे दी, लेकिन प्रोसिक्यूशन कंटिन्यू रहा। ये सब इंसिडेंट्स एक कंट्रोवर्शियल डिबेट को जन्म देते हैं। क्या क्रिमिनल लॉ का यूज पॉलिटिकल स्पीच रेगुलेट करने के लिए हो रहा है या फिर ये सिर्फ लॉ इन्फोर्समेंट का नॉर्मल रिस्पांस है जब स्पीच लीगल लिमिट्स क्रॉस करती है। सिविल लिबर्टी ग्रुप्स का आर्गुमेंट है कि सोशल मीडिया पोस्ट पर अरेस्ट डेमोक्रेटिक फ्रीडम्स को चिल कर सकते हैं। उनका कहना है कि हार्श क्रिटिसिज्म डेमोक्रेसी का नेचुरल पार्ट है और इसे क्रिमिनल प्रोसिक्यूशन का सब्जेक्ट नहीं बनना चाहिए। दूसरी तरफ सपोर्टर्स का कहना है कि अब्यूजिव लैंग्वेज और मिस इन्फॉर्मेशन को कंट्रोल करना जरूरी है। अगर लीडर्स के खिलाफ एक्सट्रीम एलिगेशंस या थ्रेट सर्कुलेट होते रहेंगे तो पब्लिक डिस्कोर्स टॉक्सिक हो जाएगा। रियलिटी शायद इन दोनों पोजीशंस के बीच की है। कोर्ट्स अक्सर बेल ग्रांट कर देते हैं या एफआईआर क्वैश कर देते हैं अगर उन्हें लगता है कि स्पीच क्रिमिनल थ्रेशोल्ड क्रॉस नहीं करती, लेकिन इन्वेस्टिगेशन प्रोसेस खुद एक लॉन्ग लीगल बैटल बन सकता है। डिजिटल एज ने सिचुएशन और कॉम्प्लिकेटेड बना दी है। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर पॉलिटिकल कंटेंट लाइटनिंग स्पीड से वायरल हो जाता है। एक मीम या रील कुछ घंटों में मिलियंस लोगों तक पहुंच जाती है। इसी वजह से पुलिस डिपार्टमेंट्स ने साइबर मॉनिटरिंग यूनिट्स क्रिएट किए हैं जो वायरल कंटेंट ट्रैक करते हैं। लीगल एनालिस्ट कहते हैं कि इंडिया में पॉलिटिकल स्पीच का फ्यूचर लार्जली जुडिशरी पर डिपेंड करेगा। कोर्ट्स को हर केस में ये बैलेंस मेंटेन करना होगा कि डिसेंट और डिसऑर्डर के बीच लाइन कहां ड्रॉ की जाए। इसी डेलिकेट बैलेंस के बीच इंडिया का पॉलिटिकल डिस्कोर्स इवॉल्व हो रहा है और हर नया केस, चाहे केरला का इंस्टाग्राम कमेंट हो, उत्तर प्रदेश का वायरल वीडियो हो या किसी रैली का कंट्रोवर्शियल स्पीच, एक बार फिर वही सवाल खड़ा कर देता है, डिसेंट की लिमिट क्या है और क्रिमिनल लॉ की बाउंड्री कहां से शुरू होती है। आप इस बारे में क्या कहना चाहेंगे, हमें कमेंट्स में जरूर बताइए एंड कीप फॉलोइंग अस।